चंद्रशेखर आजाद पर शोषण का आरोप लगाने वाली महिला रोहिणी का आखिर मकसद क्या है? क्या रोहिणी का कनेक्शन बीएसपी पार्टी से है? क्या मायावती की पार्टी से रोहिणी का कनेक्शन है? और क्या अब किसी और के इशारे पर रोहिणी ये तमाम कार्य कर रही हैं जिससे राजनीतिक रूप से कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद को नुकसान हो? दर्शकों, आपको बता दें कि स्विट्जरलैंड में बैठी भारतीय मूल की महिला रोहिणी घावरी ने चंद्रशेखर आजाद पर गंभीर आरोप लगाए हैं शोषण के, जिसके बाद ये पूरा मामला देश में चर्चा का विषय बन चुका है। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर रोहिणी का मकसद क्या है, क्या वाकई में इन तमाम आरोपों में कुछ सच्चाई भी है या सिर्फ किसी और मकसद से किया जा रहा है ताकि चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से उभर रहे हैं और कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव भी हैं तो उस पर विराम लगाई जाए। मेरे साथ अमन सर मौजूद हैं। सर, रोहिणी घावरी, लगातार इस बात की चर्चा हो रही है कि उनके जो कनेक्शन है वो बीएसपी पार्टी से भी है। बीते कई दिनों से ये भी देखा गया है, बीते सालों में, कि रोहिणी जो है वो मायावती, आकाश आनंद, बहुजन समाज पार्टी, इन तमाम चीजों को लेकर के कहीं ना कहीं बयानबाजी करती हैं और समर्थन देती रही हैं। क्या लगता है आपको कि इस वक्त चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से उभर रहे हैं, मायावती का कहीं ना कहीं देखा जाए तो मायावती को काफी ज्यादा उन्होंने नुकसान पहुंचाया है, उस पर विराम लगाने की ये कह सकते हैं कोशिश है? देखिए, अभी इसको कहना बहुत जल्दबाजी होगा क्योंकि रोहिणी ने जो बातें कही और साथ में वो कोर्ट में भी जाने की बात कर रहे हैं कि पूरा जो मामला है, जिस तरह से उन्होंने बात को सामने रखा है, वो कहा है कि भाई मेरे साथ में ज्यादती हुई है, धोखेबाजी हुई है, क्योंकि आजाद ने जिस तरह से मेरे साथ रिलेशनशिप में आए उसके बाद भी उन्होंने ये नहीं बताया कि वो शादीशुदा है। और भी इसके अलावा तमाम चैट और वीडियोज के जरिए वो अपनी बात कहती हुई दिखाई पड़ रही हैं कि उनके पास बहुत सारे सबूत हैं जिसके जरिए वो आजाद को कोर्ट के सामने कहीं ना कहीं एक्सपोज करती हुई दिखाई पड़ेंगी। उससे महत्वपूर्ण बात देखिए कि आजाद अभी भी इस पूरे मामले के ऊपर खुलकर अपनी बात को रखते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। आपने देखा कि जब उनसे पूछा जाता है रोहिणी के बारे में तो कहते हैं कि मैं नारी का सम्मान करता हूं, महिलाओं का सम्मान करता हूं, इसीलिए मैं इस मामले के ऊपर मीडिया के सामने कुछ भी नहीं कहूंगा। साथ में एक चीज और भी कहते हैं कि ये मेरा व्यक्तिगत मामला है। तो क्या आजाद यहाँ पर यह स्वीकार कर रहे हैं कि जो आरोप रोहिणी ने लगाए हैं उसमें काफी हद तक सच्चाई है? एक बात। दूसरी बात, आपने कहा कि क्या कोई पॉलिटिकल इसमें एंगल भी नजर आता है? देखिए, जाहिर बात है कि अगर आजाद के ऊपर यह आरोप लगा है, जो खुद राजनीति की दुनिया से आते हैं, सांसद हैं, तो बिल्कुल इसको लेकर राजनीति भी होती हुई दिखाई पड़ेगी। यहाँ पर ब्रजभूषण ने जिस तरह की बातें कही हैं कि आजाद ने जब मेरे ऊपर आरोप लगे थे, आजाद ने यह तक कहा था कि अगर मुझे इजाजत मिले तो मैं ब्रजभूषण को उनके घर से घसीट कर लेके आऊंगा। लेकिन आज जब उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं तो आखिर उनकी खामोशी क्यों है? क्यों चुप बैठे हुए हैं? क्यों इस आरोप के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया वो नहीं दे रहे हैं? इस तरह की बातें। लेकिन सर, सवाल ये है कि जिस तरीके से रोहिणी का बीते कई सालों से बीएसपी पार्टी के समर्थन में बयान रहे हैं, ट्वीट्स रहे हैं, उसको लेकर कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं बीएसपी से उनके कनेक्शन हो सकते हैं। देखिए, जाहिर बात है कि एक बात कहना और उस बात को साबित करना, दोनों में बड़ा अंतर है। चूंकि आजाद ने भी अभी तक इसको लेकर पूरी तरह से इग्नोर या मना नहीं किया है, इस बात को एक तरीके से ये नहीं कहा है कि हाँ मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूं। आपने देखा कि उन्होंने ये तक कहा कि ये मेरा व्यक्तिगत मामला है, तो कहीं ना कहीं उनका इन्वॉल्वमेंट इसमें नजर आता है। एक बात। दूसरी बात ये भी है कि आप रोहिणी के बारे में कह रहे हैं कि बीएसपी उनको इस्तेमाल करती हुई नजर आ रही है। देखिए, रोहिणी अगर अदालत में जाती हैं तो जो वो बात कह रही हैं उनको फिर सबूत भी जो है कोर्ट के सामने पेश करने पड़ेंगे। अगर वो कोर्ट के सामने सबूत पेश नहीं कर पाती हैं तो ये मामला तो अपने आप खत्म हो जाएगा। तो इसमें यह कहना है कि बीएसपी इस तरह का काम करे में खैर बहुत जल्दबाजी होगा। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जाएगा कि इस तरह का आरोप लगने के बाद आजाद की जो छवि अब तक मजबूत नेता के तौर पर रही है, दलितों के बड़े नेता के तौर पर दिखाई पड़ रही है, उसमें कहीं ना कहीं यहाँ से गिरावट देखने को मिल सकती है। और साथ में 27 में जो चुनाव उत्तर प्रदेश में होने वाला है उसको लेकर भी आजाद को अब यहाँ अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ेगा। बिल्कुल दर्शकों, जाहिर सी बात है कि चंद्रशेखर आजाद की छवि, इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या इन तमाम आरोपों के बाद जो चंद्रशेखर आजाद की छवि है उसको नुकसान होता हुआ नजर आएगा? क्योंकि जिस तरीके से रोहिणी ने आरोप ये लगाए हैं, कहा यह भी जा रहा है कि ये एक राजनीतिक षड्यंत्र भी हो सकता है। हालांकि दोनों ही तरफ से ये कहा गया है कि कोर्ट में इसका जवाब दिया जाएगा, कोर्ट में अपनी बातें रखी जाएंगी और फिर ये वाकई में राजनीतिक षड्यंत्र है या फिर वाकई में कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद ने कुछ किया है। ये तमाम जो चीजें हैं उसका कहीं ना कहीं खुलासा होता हुआ नजर आएगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 9 आवाज के साथ।